हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बोला भी सकते हैं वो और आ भी सकते हैं। ये दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने ज़रा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। शब मेराज के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ौफ़र नकवी। नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम में जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, नात ख़्वानी में बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम है। इनका तारुफ़ मैं आपको कराती चलूँ। आप नात फ़ोरम इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, नात रिसर्च मैगज़ीन मिदहत के एडिटर भी हैं। इसके अलावा आप PhD स्कॉलर भी हैं और इनका थीसिस नात के हवाले से ही है। और इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल फ़ोरम्स पे नात ख़्वानी के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, इतने अरसे से आप माशाल्लाह नात ख़्वानी कर रहे हैं। अगर हम आजकल की नातें कुछ देखें तो बहुत सारी नातें ऐसी हैं जो कि गानों की धुनों पे भी बनी जा रही हैं, तो इसकी क्या वजह है और कब से ये ट्रेंड किस वजह से शुरू हुआ? बुनियादी तौर पे नात का अगर आप शायरी के एतबार से भी देखें तो अपना एक अलग मौजू है, अलग उसका एक मज़मून है
उसकी एक अलग पहचान है और उसका मौजू जो है वो बहुत बड़ा है। और इसी तरह से जो आपने बहर का जिक्र किया, धुनों का जिक्र किया कि ये ट्रेंड कब से आया है, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि कोई ऐसा फोरम मौजूद नहीं है जो बच्चों को, नौजवानों को सिखाए, जो नात का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं। तो चूँकि ये बहुत आसान काम है कि बहर एक बनी बनाई मिल जाती है आपको, और ऐसे शायर हैं जो आपको उसके ऊपर लिख के दे देते हैं और उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये असल में नात के आदाब के मनाफी है कि आप किसी ऐसी मशहूर धुन जो किसी गाने के लिए बनी है उसके ऊपर शायरी लिखवा के नात पढ़ना शुरू कर दें। तो ये वो हमारे नौजवान और वो बच्चे हैं जो नात के मिजाज से, नात के मकाम से और नात के अदब से पूरी तरह से आशना नहीं है, और उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी मौजूद नहीं है कि जहाँ पे सीख कर वो आगे जाए। तो ये नात के आदाब के साथ जो है वो उसके मनाफी अमल है जिससे बचने की हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। तो सर, इससे बचने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए किस तरह से शऊर बेदार किया जा सकता है? उसके लिए शऊर बेदार करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसको जिस तरह से हमारे कल्चर के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे इदारे कायम हैं, तो इस तरह नात भी एक अलग से मौजू है, एक अलग से सिनफ़ सुखन है। तो इसकी तरबियत के लिए एक तो बाकायदा इदारा मौजूद होना चाहिए जो, और ऐसे बच्चे और ऐसे नौजवान जो इसकी ख्वाहिश रखते हैं उनको वहाँ से सीख कर आगे आना चाहिए। ना सिर्फ ये कि उनकी आवाज़ अच्छी है तो वो स्टेज पे आके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बुनियादी ज़रूरत इस बात की हुकूमती सतह पे भी और इनफरादी सतह पे भी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चों के लिए मैसेज ये है कि वो सीख कर पढ़ें, सिर्फ ये नहीं कि सुनकर। भी उनको आशना करवाना चाहिए इसके मकाम से, और उन असातिज़ा और वो लोग जो नात के मकाम से आशना है, इस फ़न के साथ मुंसलिक हैं, उनको भी तरबियत में ये बात ज़रूर शामिल करनी चाहिए कि हद्दुल इम्कान, वैसे मौसीकी इतनी ज़्यादा तख्लीक हो चुकी है कि अगर आप ये समझें कि पूरी तरह से उससे बचा जाए, और कहीं ना कहीं उसकी बहर जो है वो किसी मौसीकी के साथ, किसी धुन के साथ ज़रूर मुंसलिक होती है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हद्दुल इम्कान कि ऐसा ना हो। अच्छा सर, जैसे कि बच्चों की तरबियत के हवाले से हमने बात की, अक्सर हमें ये चीज़ भी देखने में आती है जब बच्चे छोटे होते हैं, बचपन में स्कूल जाते हैं तो असम्बलीज़ वगैरह में नात पढ़ते हैं, काफ़ी उनको पजीराई मिलती है उस्तादा से भी। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ें बहुत माशाल्लाह खूबसूरत होती हैं और बहुत कम उम्र में बच्चे इतनी अच्छी खूबसूरत नात भी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, उनका रुझान ज़रा गुलकारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उनका ये होता है कि हम नात ख़्वान के बजाय एक सिंगर बन जाएँ, हमें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? उसमें बुनियादी चीज़ तो फेम है, जिसको वो समझते हैं कि शायद सिंगर बन के ज़्यादा हासिल होगा, उससे ज़्यादा फेम। लेकिन नात जो है वो उसकी बरकत ऐसी है, उसका मैं समझता हूँ कि वो फेम तो है वो आपको सिर्फ दुनिया में मिलेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन नात जो है वो आपको दुनिया के साथ साथ आखिरत के लिए, और आखिरत की ज़िंदगी जो है वो, उसको तो कुरान करीम अल्लाह ताला ने हमें कहा कि ये छोटी सी थोड़ी सी ज़िंदगी है, मताए कलील इसको कहा, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। तो उसके पीछे अगर हम भागने के लिए उस तरफ जाते हैं तो हमें अपने बच्चों को जो दीनी हमारा रुझान है, सबसे पहले तो हमारा मुसलमान होना और अहले ईमान अल्लाह ने हमें अता किया है, तो उसके लिए अगर आवाज़ दी है तो अल्लाह और उसके हबीब के लिए अगर उसको सर्फ किया जाए, उसके लिए इस्तेमाल हो, तो उससे बड़ी बरकत की, इज़्ज़त की बात क्या हो सकती है। स्कूल लाइफ में ये होता है कि फिर मैं ये कहूँगा कि हमारी हुकूमती सतह पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमारे ज़माने में जो बज़्म अदब और बच्चों के कंपटीशंस होते थे बहुत ज़्यादा होते थे, और उसमें बाकायदा ग्रुप्स होते थे जो नात पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके जो मिली नगमे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो क़िरात का शौक़ रखते हैं, और कॉम्पिटिशन्स अरेंज करवाए जाते थे, बहुत ज़्यादा होते थे, वो बहुत कम हो गए हैं। बज़्म अदब का जो रुझानात है हमारे सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूल्स में, तो आपको पता है वो अब तो बिल्कुल भी प्राइवेट में देखने को नहीं मिलता, सरकारी में कहीं ना कहीं आप अभी भी ये चीज़ देख सकते हैं, और सरकारी स्कूल्स में ही ज़्यादातर आपको इस तरह के बच्चे भी मिलते हैं। हम भी सरकारी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं और वहीं से हमने तरबियत ली। हमारे असातिज़ा जो थे वो भरपूर रहनुमाई करते थे हमारी, तो जिसका जो शौक़ हो उसी को परवान चढ़ाए और उसी को आगे लेके बढ़े। तो वो जब फिर आपकी जो जिन दोस्तों के साथ या जिस किस्म की आप सोहबत में बैठते हैं, उस तरह से आपके रुझानात बदलने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए ये सूरत ज़्यादा महफूज होती है। अच्छा सर, वैसे तो आपकी माशाल्लाह बहुत सारी नातें मकबूल होंगी, लेकिन कोई ऐसी नात जो आपको हर महफिल में दरख्वास्त आपसे की जाती हो, लोग आपसे गुजारिश करते हो कि नहीं सर ये नात तो लाजमी होनी चाहिए? मैंने सबसे पहले पढ़ दी है, चूँकि आज
मेराज नबी का हवाला है, बहुत सारे कलाम हैं जो मारूफ चले इसके अलावा लेकिन और मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि आज मेराज नबी के हवाले से आपका ये ख़ास तौर पे प्रोग्राम है, तो इस मौजू की मुनासबत से ही मैं जो भी आपका वक्त होगा मैं चाहूँगा कि उसी में पढ़ूँ एक कलाम। चूँकि ये शेर व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसको देखते हैं, तो मेराज पाक के हवाले से ये अशार हैं। देखिए, जब चले मुस्तफ़ा आसमां से परे, जब चले मुस्तफ़ा आसमां से परे, जब चले मुस्तफ़ा आसमां से परे, वक्त भी हट गया दरमियां से परे, वक्त भी हट गया दरमियां से परे। शाहे अर्ज़ो समा के पड़े जब कदम, शाहे अर्ज़ो समा के पड़े जब कदम, नूर ही नूर था कहकशां से परे, नूर ही नूर था कहकशां से परे। हैरतें रश्क से देखती रह गईं, और वो गुजरते गए हर मकान से परे, वो गुजरते गए हर मकान से परे। अपने खालिक से मिलने गया आज शब, एक बशर सरहदे कुदसियाँ से परे, एक बशर सरहदे कुदसियाँ से परे, और मंजिले मिदहते शाह पैगंबरां, सरवरे बेहुनर के बयां से परे, जब चले मुस्तफ़ा आसमां से परे, वक्त भी हट गया दरमियां से परे। जज़ाकल्लाह। सर, चूँकि आप काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी नात ख़्वानी कर चुके हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर हम पाकिस्तान और बैरून मुल्क नात ख़्वानी का जो कल्चर है उसका मवाजना करें तो आप क्या कहेंगे उस हवाले से? बुनियादी तौर पे नात के हवाले से अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जिस तरह और बहुत सारी मरकज़ियत से नवाजा है, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया भर में जहाँ भी नात के फंक्शंस होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान से लोगों को सबसे पहले बुनियादी तौर पे बुलाया जाता है। तो ये भी इस धरती की, इस खित्ते की मैं समझता हूँ कि इनफरादियत है। और बाहर के जो लोग होते हैं उनमें यहाँ पे तो लोगों को चॉइस मिल जाती है
और महफ़िल जो है वो रोज़ की बुनियाद पे होती हैं और एक दिन में कई कई महफ़िल होती हैं। तो लोगों का ज़ाहिर है कि यहाँ पे एक जोश जज्बा रुझान ज़्यादा होता है, चॉइस होती है। लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं वहाँ पे ख़ास दिनों में इवेंट्स होते हैं, मतलब कहीं भी आप चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में, अमेरिका में और बरतानिया में, तो वहाँ पे ख़ास दिनों पे इवेंट्स होते हैं और उन दिनों में वो लोग बहुत जोश और जज्बा उनके अंदर नज़र आता है और प्यास उनके अंदर ज़्यादा है, तलब उनके अंदर ज़्यादा है, मोहब्बत भी कभी कभी इवेंट्स बहुत शाज़-ओ-नाज़ अरेंज तो किए यहाँ भी जाते बहुत हैं। ज़्यादा है। यहाँ पे जोश जज्बा भी अपनी जगह पे उसकी अहमियत है, लेकिन वहाँ के लोगों में बाहर जब हम जाते हैं तो वो बहुत हमें महसूस होता है कि ये ज़्यादा प्यास रखते हैं, ज़्यादा तलब रखते हैं, ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। तो उनकी एक अपनी जाज़बियत है और अपना हुस्न है। वहाँ भी हुजूर की मोहब्बत के चिराग जल रहे हैं और यहाँ भी जल रहे हैं। अच्छा सर, जो नात ख्वानी जिन लोगों ने एज अ प्रोफेशन भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है, उनको भी या फ्यूचर में जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके हवाले से आप नात ख्वानी का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? नात ख़ानी का जो फ्यूचर है वो मैंने आपको बताया कि सिर्फ दुनिया तक नहीं है और ये ऐसा फ़न है कि जिससे मुंसलिक होने के बाद बल्कि मैंने जो कुछ आर्टिकल्स में मज़ामीन में भी लिखा है कि आप शायरी की या दीगर असनाफ़ सुखन के साथ आपका ताल्लुक़ होता है तो वो ज़िंदगी तक है, वो आपका नाम, आपकी शोहरत, आपकी कमाई वो जो है दुनिया तक है। लेकिन नात एक ऐसा फ़न है कि इसकी तवानाई और इसकी रोशनी और इसका जो अजर है वो दुनिया के साथ साथ आपको कब्र के अंदर भी उसकी रोशनी आपको नज़र आएगी और क़यामत के दिन महशर तक ये सिलसिला जो है वो दराज होता चला जाता है। और फिर नात लिखने वाला जो है उसका अजर कैसे उसको मिलता रहता है कि उसकी नात जब पढ़ी जाती है, लोग सुनते हैं, मोहब्बत पे, वो सदका जारिया की तरह जो है वो मतलब बाद में भी वो अजर मिलता ही रहता है। जी हाँ। तो अच्छा सर, एक और बात जो मैं भी जानना चाहती हूँ, यकीनन हमारे सुनने वाले भी और देखने वाले भी जानना चाहते होंगे, अपना वोकल बेहतरीन रखने के लिए या वोकल इम्प्रूव रखने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर या इक़दाम आप करते हैं? हिफाजती तदाबीर सबसे पहले तो खाने पीने की एहतियात होती है। सबसे पहले आवाज़ जो है ना वो अल्लाह की देन है और ये उसका बहुत बड़ा इनाम है। और मतलब किसी की आवाज़ अच्छी है तो गला उसका भी वही है और जो नहीं गा सकता या जिसको तरन्नुम जिसके गले में नहीं है उसकी भी वही। तो ये अल्लाह का एक तो सबसे बड़ा इनाम है जो अल्लाह ने किसी के अंदर तरन्नुम अता किया है। और फिर आपको अगर दूसरों से एक अलग क्वालिटी दी गई है, आपको एक अच्छी वॉइस क्वालिटी अल्लाह ने वॉइस बॉक्स आपका ऐसा लगा दिया है, उसमें तरन्नुम है और फिर लोगों के दिलों में उसके लिए आपकी मोहब्बत भी डाल दी है, तो फिर उसके बहुत सारे तकाज़े हैं। आपको दूसरे लोगों से वो सब चीज़ें जो आम बंदा खा सकता है, वो अच्छी आवाज़ वाला, उसको उनसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा और इस तरह की जो और ऐसी चीज़ें जो गले को मुतासिर और ये एक्सट्रीम चीज़ें और फिर हर ये केस टू केस भी वेरी करता है। कुछ लोग हैं उनको कुछ चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह नहीं होती हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, भी खा लें तो उनको बिल्कुल तो ये आप खुद अपने डॉक्टर होते हैं कि किन चीज़ों से आपको आपके गले को नुकसान पहुंचता है, आवाज़ डिस्टर्ब होती है, उनसे आप गुरेज कीजिए। तो ये बुनियादी तौर पे जब आप इस फील्ड के साथ मुंसलिक होते हैं तो फिर आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी लगती हैं और उनके लिए आपको उनकी एहतियात भी करनी पड़ती है। तो जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इस तरह से इख्तिताम की जानिब बढ़ता है और इख्तिताम पे मैं सर आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगी कि आप हमें चंद अशार और सुना दें। मैं मौजू के साथ मुंसलिक रहते हुए, चूँकि आज की बहुत ही बरकत रात है और आज की रात के उन्वान से हमारे शोरा ने बहुत ज़्यादा लिखा है, मेराज के हवाले से मैंने भी चंद अशार उस पर कहे हैं और आज की रात की बरकत हासिल करने के लिए अल्लाह हम सब को अता फरमाए। जितने भी सुनने वाले हैं, उर्दू पॉइंट की जो तमाम टीम है उसके लिए भी दुआगो हूँ, सुनने वाले देखने वाले जितने भी लोग हैं सब के लिए ये अशार। रंगो खुशबू का है पुरनूर हिसार आज की रात, बज़्म कौनैन पे उतरी है बहार आज की रात। किसने कौसैन की मंजिल पे
खुदा को देखा, महवे हैरत है फरिश्तों की कि ताराज की रात। चांदनी अपने मुक़द्दर पे है नाज़ाइम शब, निखरा निखरा सा है दामन बहाराज की रात। ये यकीन रख के तेरी आज सुनी जाएगी, अपने मौला को जरा दिल से पुकारा आज की रात। अपने मौला को जरा दिल से पुकारा आज की रात। आज की रात ना महरूम रहेगा कोई, इस यकीन से जरा दामन को पसारा आज की रात। हैरतें आज तलक गुम है उसी में सरवर, उनकी राहों से जो उठा था गुबार आज की रात। बज़्म-ए कौनैन पे उतरी है बहार आज की जज़ाकल्लाह। सर एक बार फिर से आपको बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतने खूबसूरत नातिया कलाम आपने हमारे और हमारे नाज़रीन के गोशगुजार किए। तो जी नाज़रीन, मेरी भी आज की रात के हवाले से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस रात के सदक़े में आप पर और हम सब पर ही अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।